हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत हरमन से होती है। हरमन मरीज की दवा के पैक से एक पत्ता छुपाता है और उसे सोम्या को देने का फैसला करता है। सोम्या अभी गलियारे में पीछे आ गई थी, लेकिन अपनी बाली छोड़कर उसे ढूंढने चली गई। प्रीतो प्लेट के पीछे एक चम्मच पीटती है और पूरे घर में हरमन को देखती है। हरक्षी प्रीतो को समझाता है कि हरमन यहाँ घर पर नहीं है। प्रीतो हरक्षी को पहचानने से बिल्कुल भी इनकार करती है। हरक्षी का कहना है कि वह उसका पति है। प्रीतो उसे अब तवे को पीटने के लिए कहती है जब तक वह हरमन को नहीं बुलाता। उसने कुछ खाया भी नहीं है। एक रिसेप्शनिस्ट मरीज के साथ रुपए का भुगतान करने के लिए बहस करता है। 200 कम है। सोम्या ने रिसेप्शनिस्ट से अनुरोध किया कि वह उसे अपने मरीज को ले जाने दे। वह श्री कौशल से पैसे की कमी के बारे में बात करेगी। हरमन वहाँ आता है और सोम्या को कुछ चने के बीज देता है। सोम्या ने एक का स्वाद चखा और उसे बहुत तीखा लगा। वह अपने मुंह में जलन की रोना शुरू कर देती है। हरमन एक तरफ जाता है और चूर्ण दवा को अपने गिलास पानी में मिलाता है। सोम्या ने गिलास निगल लिया। फिर हरमन वह जानबूझकर उसके साथ ऐसा करने का आरोप लगाया। हरक्षी ने नानी को बताया कि उसने क्या गलत किया। नानी ने हरक्षी को आश्वासन दिया कि भगवान जल्द ही उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। रावी रोती हुई घर आती हैं और हरक्षी को गले लगाती हैं। वह शिकायत करती हैं कि जीत के खिलाफ मामला वास्तव में मजबूत है। उन्होंने उसे बंद कर दिया है। हरक्षी ने रावी को जीवित रहने तक सभी तीन के एक साथ रखने का आश्वासन दिया। सोम्या वार्ड में आती हैं जहां उसे चक्कर आता है और अंत में बिस्तर पर गिर जाती है। हरमन खुशी से उछल पड़ा। वह सोम्या से पूछता है कि अब ढक्कन कौन है। सोम्या ने तुरंत अपनी आंखें खोली और हरमन का कॉलर पकड़ लिया। उसे अजीब तरह से घूर रही थी। हरमन को आश्चर्य होता है कि क्या दवा नकली थी। हरमन डॉक्टर के शब्दों को याद करता है कि रोगी जाग सकता है लेकिन उसका दिमाग खाली हो सकता है। वह परीक्षण करने का फैसला करता है और सोम्या को खड़े होने का आदेश देता है। वह आगे पीछे बाएं और दाएं जाने के उसके सभी आदेशों का पालन करती है। शनो हरक्षी को प्रीतो को आरती के लिए बुलाने के लिए कहती है। वीरन उसे ऐसा करने के लिए कहता है। प्रीतो अस्वस्थ है। हरक्षी सहमत है। प्रीतो शनो को रोकती है और कहती है कि वह आरती करेगी और देवी को बताएगी कि उसका बेटा कहाँ गया है। वह बीच में आरती छोड़ देती है और कहती है कि देवी ने उसे उसके बेटे से अलग कर दिया। वह तब तक प्रार्थना नहीं करेगी जब तक उसका बेटा वापस नहीं आ जाता। हरमन सोम्या को अस्पताल से बाहर लाता है, काम पर रखता है और ऑटो और सोम्या को उसमें आने का आदेश देता है। डॉक्टर गुलाटी से देखते हैं और परिजनों को बुलाते हैं। उन्हें सोम्या का अनुसरण करने के लिए भेजते हैं। वहाँ मिस्टर और मिसेस कौशल को खबर मिलती है कि जॉली खुशी को लेकर भाग गया है। लवनी जॉली को अपने विषय के रूप में पढ़ा रही थी और अनुमान लगाती है कि जॉली निश्चित रूप से कोशिश करेगा और दौड़ेगा। श्री कौशल ने लवनीत को खबर के साथ फ़ोन किया। लवनीत खुश है कि जॉली पर उनका शोध पत्र पूरे भारत में सुपर हिट होगा। हरमन और सोम्या एक मंदिर के बाहर पहुंचते हैं। सोम्या जाग जाती है और चारों ओर देख कर चौंक जाती हैं। वो पूछती हैं कि वह यहाँ कहाँ क्यों आई हैं। उसने यह कैसे किया। हरमन का कहना है कि वह चाहता था कि सोम्या को इस जगह के बारे में कुछ भी पता न हो। वह उसे बीच में छोड़ देता है ताकि वह उसके लिए परेशानी का कारण न बने। वह दूर चला जाता है जबकि सोम्या चिंतित होकर पीछे रह जाती है। फिर उससे अनुरोध करते हुए उसके पास दौड़ती है। वह उसके साथ रहने का फैसला करती है जब तक कि उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल जाता। लवनीत मिस्टर एंड मिसेस कौशल के साथ जॉली और खुशी की तलाश में अस्पताल पहुँचती है। हरमन सोम्या को घर ले जाने का वादा करता है। वह उसे मंदिर के एक पेड़ से बांध देता है और चला जाता है। परिजन सोम्या तक पहुंचते हैं। उन्होंने उसके चेहरे को एक काले बैग से ढक दिया। हरमन सड़क के उस पार दौड़ रहा था, तभी वह एक चट्टान से टकराकर नीचे गिर गया। अतीत में के कुछ दृश्य उसके दिमाग में कौंधते हैं। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।